गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम लोग फिर से आपका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आपका अपना यूट्यूब चैनल अन्यून क्लासेस से मैं आर्यस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज के टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहे थे, उसमें फिर से स्वागत है। ये चौथे प्रकार के टाइप ऑफ परसेंटेज के क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट करके आपके लिए ये सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के और 70% लड़कियों छात्रवृत्ति मिलती है, 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत ज्ञात क्या है या निकालें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, वो हमें मेजर करना है। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब एक बॉयज़ है, बॉयज़ को बी से और गर्ल्स को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा कि बॉयज़ यानी 4:1 का, यानी 4 अगर लड़के हों और 1 लड़की होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है? सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, हमें छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों का प्रतिशत नहीं निकालना है, हमें सिर्फ उन्हीं छात्रों का निकालना है जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक जो बॉयज़ है उसमें 75% क्या कर रहे हैं? छात्रवृत्ति पा रहे हैं, ये पाने वाले हैं। लेकिन नहीं पाने वाले छात्रवृत्ति कितने होंगे? 25%। 25% ऐसे छात्र होंगे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ये नहीं वाले हैं छात्रवृत्ति न पाने वाले। और ऐसे ही गर्ल्स में देखेंगे कि 70% छात्राएं या लड़कियां छात्रवृत्ति को पाती हैं, लेकिन कितनी नहीं पाती हैं? 30% लड़कियां छात्रवृत्ति को नहीं पाती हैं। तो हमें उन्हीं छात्रों का छात्रवृत्ति यानी परसेंटेज निकालना था जो छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं। ध्यान दीजिएगा कि अब ये जो 4 है, 4 का हम 25% निकालेंगे, तो ये दोस्तों दशमलव में जो भी अंक आएगा वो दशमलव में आएगा। तो हम इससे बचने के लिए हम निकालेंगे बॉयज़ ऐसे लड़के जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं, उन्हीं को मेजर करना था। तो 4 लड़के हैं, तो चार को अगर 25% निकालेंगे, 4 में 25% निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। तो अब इन दोनों को हम ऐसे कर लेते हैं कि लड़के 4 नहीं 400, और उसी रेशियो में जो लड़कियां 1 नहीं 100। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 400 का हम 25% बड़े आराम से निकाल लेंगे, बहुत ही आराम से निकाल लेंगे, और ये क्या हो जाएगा? 100। आप रफली कर सकते हैं कैसे? अगर 100 होता तो उसका 100 का जब 25% निकालते तो 25 होता, लेकिन यहाँ 400 है, यानी 100 कितने बार? 4 बार है, तो 4 बार 25 मिलेगा, और चारों बार 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा, ये तो बॉयज़ कितने आए? 400 में से कितने आए? 100 ऐसे बच्चे आए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। फिर उसके बाद आगे देखिए, जो लड़कियां यानी जो गर्ल्स थीं, ऐसी गर्ल्स जो छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं, ऐसे बच्चियों को निकालना था जो छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि लड़कियां कितना, इस दूसरे रेशियो में हम देखेंगे 400 और इसको 100 बना दिए थे, तो 100 इंटू कितना परसेंट नहीं पा रही थी? ये 30%। तो 30% मेज़र करेंगे तो ये निकल के आएगा 30 रुपया। 30 नहीं
30 ऐसी लड़कियां होंगी जो छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है प्रतिशत, निकालना है प्रतिशत किसकी, छात्रों की कौन जो छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं, हमें मेज़र करना था उन्हीं को। तो ऐसी छात्रों में लड़के और लड़कियां दोनों आ जाती हैं, ये आप जानते हैं। तो लड़के कितना थे, 100 जो ऐसे बच्चे थे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, और लड़कियां कितनी थी, 30 जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी। लेकिन टोटल लड़के और लड़कियां, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नहीं रखना है, हमें रखना है 400 और 100 को। तो 400 लड़के थे टोटल, प्लस कितनी लड़कियां थी, 100 इंटू 100। और इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको निकल के आएगा 130/500 इंटू 100। ये कैंसिल हो गया, और ये 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, यानी 26% ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगर जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। ठीक है दोस्तों, आइए इसी सीरीज में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। अर्थात अगर 40% से कम पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। क्या होंगे, असफल हो जाएंगे। और आगे देखिए, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक मेजर करना है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है, यदि छात्र 40% अंक प्राप्त करता, अगर मान लेते हैं उस पूरे परीक्षा में अगर मैक्सिमम अंक यक्स होता, तो इसका 40% अगर वो छात्र पाता तो क्या होता, उत्तीर्ण हो जाता। दूसरे में आप देखेंगे कि एक छात्र दूसरे में हम देखेंगे कि वो एक प्रतियोगी छात्र है जो 220 अंक प्राप्त करता है, लेकिन 20 अंकों से असफल हो जाता है। तो 20 अंकों से क्यों असफल हो जा रहा है, क्योंकि वो कम पा रहा है। तो अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो ये भी जो प्रतियोगी छात्र था वो भी सफल हो जाएगा। ये सफल हो गया कि नहीं हो गया, यानी 20 अंक प्राप्त करके। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा अगर पूर्णांक क्या था, यक्स इंटू 40%, और ये सीधे ये आपका क्या है, प्रश्न में दिया था कि अगर 40% से आप कम पाएंगे तो असफल हो जाएंगे, लेकिन ये प्रतियोगी छात्र अगर 20 कम पाया होता तो असफल हो जाता। तो ये भी सफल होने के लिए मिनिमम अंक है, और ये भी सफल होने के लिए मिनिमम अंक है। इसका मतलब इसका जो यक्स इंटू 40 यानी यक्स का 40% निकाले, वो सीधे किसके बराबर हो जाएगा, 240 के बराबर। तो यहाँ से आप मेज़र करेंगे तो 240 इंटू 100/40 इंटू, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यक्स का जो मान आएगा वो 600। अर्थात ये हमें मेज़र करना था, यानी पूर्णांक मेज़र करना था उस परीक्षा में कितना अधिकतम अंक होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से अगर मैंने सॉल्व करवा रहा हूँ। जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को अगर देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि दोनों में 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होंगे। इसको करने के लिए हम दोस्तों बहुत ही आसान तरीका अपनाएंगे। एक समुच्चय का वेन आरेख आप जानते होंगे। वेन आरेख हम ड्रॉ करेंगे। एक
एक जो आकृति है वो हिंदी को दर्शाएगा और एक आकृति जो है वो क्या दर्शाएगी, संस्कृत को। अगर ये हिंदी को दर्शा रहा है, हिंदी, और ये संस्कृत को, अगर ये संस्कृत को दर्शा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चनों में सबसे पहले ऐसी जगह पे आपको मेजर मतलब पकड़ना है जहाँ पे जो दोनों विषयों में बच्चे सफल हो रहे हैं। तो यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे वेन आर्क बता रहा है कि यहाँ पे अगर जो भी परसेंटेज होगा वो दोनों सब्जेक्टों में क्या होगा, पास हो रहा है। तो ये दोनों सब्जेक्टों में अगर उत्तीर्ण हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो 25% है ये हमारा संस्कृत में भी पास हो रहा है और हिंदी में भी पास हो रहा है। अब लेकिन जब हम संस्कृत को देखेंगे कि संस्कृत कह रहा है 45% छात्र संस्कृत में पास हुए, तो 45% टोटल तो पास होंगे, लेकिन 25 पहले भी संस्कृत में पास हो चुके हैं। तो इंडिविजुअली जो संस्कृत में पास होंगे वो कितने होंगे, आप ये 45 में 25 घटाएंगे तो जितना आएगा वो हमारा किस में पास होंगे, हमारे संस्कृत में पास होंगे, यानी 20% क्या होंगे, संस्कृत में पास होंगे। अब ऐसे ही देख लीजिए जो ये कॉमन जगह है जहाँ पे 25% हिंदी में भी पास हैं और 25% संस्कृत में भी पास हैं। तो अगर हिंदी को देखेंगे तो हिंदी कितना, 60% छात्र हिंदी में पास हुए, तो उसमें इन्वॉल्व है कि 25% जो हिंदी और संस्कृत में भी पास थे वो भी इसी में हैं, यानी 60% में ही। तो 60% में यानी 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 35% छात्र केवल और केवल हिंदी में पास होंगे, 25% छात्र दोनों में पास होंगे अर्थात हिंदी और संस्कृत में, और 20% छात्र क्या होंगे, केवल और केवल संस्कृत में पास होंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ये टोटल यहाँ से देखें तो 100% छात्र रहे होंगे, कितने परसेंट छात्र रहे होंगे, 100%। तो 100% माइनस इन तीनों को ऐड करके घटा देंगे तो जो निकल के आएगा वो ऐसे विद्यार्थियों का आएगा जो दोनों विषयों में असफल हैं। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो 20%, जो 20 आ रहा है, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो न तो संस्कृत में पास हैं और न तो हिंदी में पास हैं। ये हमारा आंसर जो क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए इसी सीरीज में मैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं। छात्र का मतलब हमें मेज़र करना है, परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट छात्र और छात्राएं वयस्क नहीं हैं, वो हमें निकालना है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि एक हम बॉयज़ लेते हैं और एक तरफ गर्ल्स लेते हैं, तो 3:2, यानी अगर 3 बॉयज़ हैं तो उसके रेशियो में 2 लड़कियां होंगी। ठीक है दोस्तों, अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो लड़के हैं, लड़के कौन, वयस्क लड़के कितने हैं, 20%। तो 20% अगर वयस्क लड़के हैं तो कितना, 80% जो लड़के होंगे वो वयस्क नहीं होंगे, वयस्क नहीं, यानी 80% ऐसे लड़के होंगे जो वयस्क नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया आपका 80% वयस्क, केवल और केवल लड़के नहीं हैं। अब ये दूसरा, लड़कियां वो जो वयस्क हैं, वयस्क कितनी परसेंट लड़कियां हैं, 25% वयस्क लड़कियां हैं। तो अगर 25% वयस्क लड़कियां हैं तो कितने परसेंट वयस्क लड़कियां नहीं हैं, वो 75% ऐसी लड़कियां होंगी जो वयस्क नहीं होंगी, वयस्क नहीं हैं। ये 75% लड़कियां वयस्क नहीं हैं और 80% लड़के वयस्क नहीं हैं। लेकिन ये तो हमें पूछा नहीं था, हमें तो पूछा था छात्र, ऐसे छात्र जो वयस्क नहीं हैं। तो छात्र का मतलब हो गया उसमें लड़कियां भी हैं और उसमें लड़के भी हैं। तो अब इसको निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा
कि 80% जो लड़के वयस्क नहीं है वो कितने लड़के होंगे, वो हमें मेज़र करना है। तो उसको मेज़र करने के लिए लड़कों की संख्या जो वयस्क नहीं है, लड़कों की संख्या जो वयस्क नहीं है, वयस्क नहीं है। अब ये 3 का हम 80% निकालेंगे तो वो दशमलव में आएगा। तो हम उस तीन नहीं, हम उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। तो जो नेक्स्ट जो इसी का जो रेशियो आएगा वो नेक्स्ट क्या आएगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो अगर आएगा, अगर इसमें 100 का गुणा कर दें तो ये 300 और 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ सिंपल हो गया कि हमें परसेंटेज यानी जो उसका परसेंटेज निकालना है, यानी 80% निकालने पर वो वैल्यू जो है दशमलव में न आए, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो 300 हो गया, और 300 का हम जब 80% निकालेंगे तो देखिए मेज़र कितना हो जाएगा, 8 24 यानी 240 ऐसे लड़के होंगे जो वयस्क नहीं हैं। अब इसी में ये लड़के थे, अब लड़कियां सेम टू सेम वही चीज़ हमें निकालना है। तो लड़कियों की अगर देखें तो टोटल कितनी लड़कियां थी, 200। अब इसका हम 75% अगर निकालें तो हो जाएगा 150। ठीक है दोस्तों, अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो छात्र का हमें परसेंटेज निकालना है, कौन से छात्र का, जो वयस्क नहीं है। तो प्रतिशत जो अभीष्ट हमें पीछा था, अभीष्ट हमें निकालना हो, यानी प्रतिशत निकालना हो, अगर प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकलेगा, टोटल वयस्क यानी टोटल छात्र जो वयस्क नहीं है उसमें छात्र यानी लड़के 240 लड़के हैं और 150 लड़कियां हैं। टोटल कितने छात्र थे, 300 लड़के थे और प्लस 200 लड़कियां थीं, इंटू 100 कर देंगे तो ये निकल के आएगा कि इतने प्रतिशत छात्र क्या हैं, वयस्क नहीं हैं। तो इतने % छात्र वयस्क नहीं है, तो मेज़र कर लीजिए और जोड़ देंगे तो 0, 9 और 3 अपन कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 और सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 7 35 और 5 8 40, ये 78% जो छात्र होंगे वो वयस्क नहीं होंगे। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही एनर्जी मिलती है और मैं एक्साइटेड होकर आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन चूज करके, अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं, उन्हीं को चूज करके हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।